क्या आपने कभी सोचा है कि वर्नियर कैलिपर की थ्योरी और फॉर्मूला जानने के बाद भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन गलत क्यों हो जाते हैं और वेरिएबल नॉन स्टैंडर्ड लीस्ट काउंट वाले केसेस में कोई एक फाइनल फॉर्मूला क्यों नहीं है? ऐसे सभी क्वेश्चंस को रूट से सॉल्व करने के लिए हमने डिजाइन किया है वर्नियर कैलिपर सिमुलेशन। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सुदीप कुमार जैन है और मैंने अपने विद्यायतन प्रेप प्लेटफॉर्म पर बेसिक टू एडवांस लेवल के वर्नियर कैलिपर्स प्रॉब्लम्स को डीपली विजुलाइज करने के लिए ये एडवांस सिमुलेशन तैयार किया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो जेईई एडवांस 2025 का वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन आया था, हम उसे ही सॉल्व कर लेते हैं। पेपर 1 का फिजिक्स का 4th क्वेश्चन ये था, यू कैन सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जो पहला फिगर 1 है इसमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल का से मेजरमेंट यहाँ पे दिखाया गया है और दूसरा फिगर शोज द कॉन्फ़िगरेशन करस्पॉन्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर डी ऑफ ए ट्यूब। एक ट्यूब का डायमीटर हमने मेजर किया इस कैलिपर से, तो वो कितना उसका मेजर्ड वैल्यू होगी ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, वर्नियर के 10 डिवीजन मेन स्केल के 7 डिवीजन से मैच कर रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले अपन लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे इसकी। ओके, तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए अपन को सीधा सा फंडा यहाँ पे पता होना चाहिए। जो मेन स्केल डिवीजन है और वर्नियर स्केल डिवीजन है, दोनों के स्मॉलेस्ट डिवीजन का जो डिफरेंस होता है उसी से हमारी लीस्ट काउंट आती है। तो यहाँ पे 10 वर्नियर डिवीजन इक्वल टू 7 मेन स्केल डिवीजन। ओके, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालेंगे तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आएगा अपना 7/10 0.7 मिलीमीटर। उनका जो डिफरेंस होगा वो 0.3 होगा। तो लीस्ट काउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.3 आएगी। एंड फर्दर आप सिमुलेशन पे आएंगे, लीस्ट काउंट 0.3 ए वाला अपन केस यहाँ से ले लेते हैं और ऑब्जेक्ट को अभी हाल फिलहाल में हटा देते हैं। ऑब्जेक्ट को हटाएंगे तो वही वाली सिचुएशन आ जाएगी जो अपन ने जेईई के पेपर में देखी थी। यू कैन सी दिस इज द केस विच वी हैव इन द फिगर 1। ओके, अब यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ऑब्जेक्ट अपन यहाँ पे रिवर्स चल रहा है, क्योंकि आपको पहले इसको वेरीफाई करना है, सीखना है, तो रिवर्स अपन चलते हैं। तो अगर अपन यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट कर दें, है ना, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट कर दिया, उसकी डायमेंशन यहाँ पे अपन रख लेते हैं। तो उसकी जो डायमेंशन है वो 1.3 रख लिया अपन ने। ओके, तो अगर 1.3 डायमेंशन रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ से आप देखेंगे तब यहाँ पे जो फिगर है उस टाइप से। तो जो सेकेंड फिगर है वो ऐसा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जो वर्नियर का फर्स्ट डिवीजन है मेन स्केल के एक डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है अलाइनमेंट में। तो इस टाइप से अपन ने देखा कि 0.13 ये जो मेजरमेंट आई बिल्कुल सही है और इसको अपन ने यहाँ पे सिमुलेशन में भी यूज किया। अब इसी सिमुलेशन का यूज करते हुए अपन और बाकी के केसेस भी देखेंगे। ये लीस्ट काउंट अपना जरूरी नहीं है 0.3 हो। एक बार जेईई में क्या क्वेश्चन आया था कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 11 मेन स्केल डिवीजन, उस केस में अपनी लीस्ट काउंट माइनस का 0.1 आई थी। तो ये सभी केसेस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। आप इन लीस्ट काउंट को चेंज करके और साथ में जीरो एरर को भी आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, जीरो एरर भी ऐड कर सकते हैं। तो जीरो एरर यहाँ पे करके आप रीडिंग निकालना सीख सकते हैं। आपके मैग्नीफायर का यूज करके आप रीडिंग को इजीली पढ़ पाएंगे। अगर आप इसकी एक्चुअली में प्रैक्टिस करना चाहें, यहाँ पे आप अपना असेसमेंट खुद कर सकते हैं। असेसमेंट क्या है, ये मोड आपको दिख रहा होगा, डायरेक्ट रीडिंग में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यदि आप प्रैक्टिस मोड में जाएंगे तो ये ऐसा कोई भी हेल्पिंग चीज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, सबसे पहले अपन को इसकी लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है प्रैक्टिस मोड। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो स्टैंडर्ड वाला केस हो गया। 10 मेन स्केल जो 10 वर्नियर की डिवीजन है वो मेन स्केल के 9 डिवीजन से मैच कर रहा है। ये तो चूंकि अपन जानते ही हैं, तो अपन यहाँ पे न्यू प्रैक्टिस सेट पे आ जाएंगे। न्यू प्रैक्टिस सेट में आपका जो 10 वर्नियर डिवीजन है वो मेन स्केल के 7 डिवीजन से कॉन्साइड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑब्वियसली लीस्ट काउंट क्या हो जाएगी अपनी, यहाँ पे जो लीस्ट काउंट होगी वो 0.3 हो जाएगी। ओके, 0.3 मिलीमीटर विल बी द लीस्ट काउंट। अब यहाँ पे आप लीस्ट काउंट को डाल देते हैं 0.3, यहाँ पे अपन ने एंटर की, चेक कर दिया। अगर सही होता है तो वो आगे बढ़ जाता है। ओके, तो अपना लीस्ट काउंट 0.3 फाइनल हो गया। अब यहाँ पे अपन को जीरो एरर देखना है। तो लीस्ट काउंट के साथ साथ अपन ने यहाँ पे जीरो एरर के लिए भी एडजस्टमेंट कर रहा है। तो जीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए जो वर्नियर का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे एरर होगी वो नेगेटिव जीरो एरर होगी।
तो नेगेटिव जीरो एरर को कैसे अपन डील करेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिवीजन देखेंगे जो मेन स्केल के किसी डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है। तो यहाँ पे फिफ्थ डिवीजन अलाइनमेंट में है। तो नेगेटिव जीरो एरर निकालने के लिए हम मैचिंग डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 इंटू लीस्ट काउंट करेंगे तो 5 इंटू 0.3 इक्वल टू 1.5 मिलीमीटर आता है। अब नेगेटिव जीरो एरर 1 मिलीमीटर से कम है तो हम इसका फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे जो कि 0.5 मिलीमीटर है। और नेगेटिव जीरो एरर के केस में हम मैन स्केल डिवीजन में से इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। मैन स्केल डिवीजन यहाँ पे 1 है, 1 मिलीमीटर है, तो 1 माइनस 0.5, तो हमारी फाइनल जो जीरो एरर होगी वो 0.5 और साइन के साथ होगी तो माइनस 0.5। ओके, तो नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे माइनस ऑफ 0.5 मिलीमीटर। सो वी कैन चेक द जीरो एरर। तो अपनी जीरो एरर सही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक ऑब्जेक्ट आ गया जिसकी डायमेंशन अपन को इसी के बेसिस पे निकालनी है। तो लीस्ट काउंट 0.3 था, जीरो एरर माइनस का 0.5। अब अपन इस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि जो मैन स्केल डिवीजन है, मैन स्केल डिवीजन की रीडिंग क्या है। तो 9.1 91 मिलीमीटर अपन कह सकते हैं कि जो वर्नियर के जीरो के जस्ट लेफ्ट में कौन सा डिवीजन है, 91। यहाँ पे अपन 91 इसको डाल देते हैं, फिर 91 हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट अपन को यहाँ पे वो डिवीजन देखना है जो जस्ट अलाइनमेंट में है वर्नियर के किसी एक डिवीजन का मेन स्केल से अलाइनमेंट देखना है। ओके, सो यू कैन सी, सो यू विल सी जो वर्नियर का 9th डिवीजन है वो मेन स्केल के जस्ट अलाइनमेंट में, 9th डिवीजन को अपन यहाँ पे लेंगे। ओके, तो 9th डिवीजन तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9। तो अपन ने यहाँ पे 9 यूज किया। अब नेक्स्ट अपन को क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे अपन देखेंगे कि फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो 91 प्लस 9 इंटू लीस्ट काउंट, 9 इंटू लीस्ट काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 0.3 इंटू 9 2.7। तो अब इसलिए 2.7 का अपन केवल 0.7 यूज करेंगे तो 91.7। ये तो ऑब्जर्व रीडिंग हो गई। अब इसमें से जीरो एरर अपन को सब्ट्रैक्ट करनी है। तो जीरो एरर अपन ने 0.5 माइनस का 0.5 निकाली थी, तो प्लस का 0.5 मिलीमीटर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 91.7 प्लस 0.5 तो कितना आता है, 92.2। Okay, so 92.2 should be the answer of this calculation. You can see, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते, we are successful in finding the correct value 92.2 मिलीमीटर। तो इस टाइप से अगर आप इसका यूज करते हैं तो जेईई एडवांस लेवल का कोई सा भी क्वेश्चन आप इस सिमुलेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आपको इसको वर्नियर कैलिपर्स का यूज करना, लीस्ट काउंट निकालना और जीरो एरर निकालना और उनका यूज करके फाइनल रीडिंग निकालना, ये सब आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब आपको फ्री में एक्सेस हो रहा है। आपको दो चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, जब भी आप इस prep.vidyayetan.com पे जाएंगे तो आपको क्या होगा, एक यहाँ पे वर्चुअल लैब मिलेगी। इस वर्चुअल लैब में जो वर्नियर कैलिपर है, ए वाला एक बेसिक वाला है। इस बेसिक वाले में आपको लीस्ट काउंट का वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जीरो एरर आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वर्नियर यहाँ पे मिलेगा। और अगर आपको लीस्ट काउंट वेरिएशन के साथ चाहिए है तो आपको सिंपली यहाँ पे फ्री साइन अप करना है। फ्री साइन अप आप जेईई या नीट का कोई सा भी ग्रुप्स के थ्रू करते हैं, यहाँ पे इंटरेक्टिव स्टडी सेक्शन में आपको एडवांस लैब वाला ही मिल जाएगा, जिसमें कि आपका लीस्ट काउंट वेरिएशन के साथ भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर आवर वर्नियर कैलिपर सिमुलेशन। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। इसी टाइप के और भी सिमुलेशन और हेल्पफुल चीजें पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विद्यायतन प्रेप पे फ्री साइन अप कीजिए। थैंक यू।